हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ में। स्टूडेंट्स, आज हमने बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल मैथमेटिक्स के पिछले वर्षों के पेपर्स को सॉल्व करने की शुरुआत की है, जिसमें हम 2025 से पीछे 2024-23 के सभी वर्षों के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे हाई स्कूल वालों को मैथमेटिक्स में अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे। और इन पेपर्स की बार बार प्रैक्टिस करें तो इससे अच्छा पेपर होगा और मार्क्स बढ़िया आएंगे। तो शुरू करते हैं। ये पेपर हाई स्कूल का पेपर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं और सारे पेपर हम उपलब्ध कराएंगे। कक्षा 10 गणित, कक्षा 10 गणित 2025, पेपर कोड 822 BY। ये पेपर कोड है। तो पहला क्वेश्चन, ग्राफ दिया है ये एक्स डैश वाई डैश। इस ग्राफ में ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमें ग्राफ बनाना नहीं है, इसके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक आंसर देना है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर यहाँ काटा है, यहाँ काटा है और यहाँ काटा है। 3 जगह एक्स अक्ष की लाइन को 3 जगह यहाँ पर ग्राफ ने कट किया है। जितनी जगह कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। ऑप्शन बी सही है। शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या बराबर 3 जगह कट किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। बस। दूसरा क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 156 के ऐसे टुकड़े कर लो। 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। अब ये 2 कई बार आ गया, 2 बार आ गया, तो इसको लिखा जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 है, तो वो 1 लिखी नहीं जाती, ऐसे गुणा 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा विकल्प है? ए सही है। ए सही, ए विकल्प सही। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, 175 तथा 91 का HCF ये निकालना। 175 के टुकड़े और 91 के टुकड़े ये ऐसे कर लें, ठीक है।
तो 175 के कर लो, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 2 बचे, 25 हो गया, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटो, 5 से, 5 तिया 15, 2 पचम 25, फिर काटो 5 से, 5 सत्ते 35, क्या आया 5 गुणे 5 गुणे 7, 91 के टुकड़े कर दो, 13 सत्ते 91। अब HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है वो संख्या जो यहाँ और यहाँ दोनों जगह होती है, जो दोनों जगह संख्या होती है, कॉमन उसे कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, वही हमारी HCF होती है। तो ये 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 HCF हो गया। तो ये हो गया विकल्प बी सही। तो ये हो गया बी सही। चौथा क्वेश्चन, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो संख्या अंडर रूट के अंदर होती है और वो उसका वर्गमूल ना निकल पाए वो अपरिमेय होती है, और जो अंडर रूट के बाहर आ जाएगी वो परिमेय हो जाती है। तो अंडर रूट के बाहर कौन सी संख्या आएगी इसको देखते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। इसमें गुणनखंड का सूत्र लग रहा है a प्लस बी, और a माइनस बी अगर हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र लगा दो, एक में प्लस एक में माइनस, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बाहर 5 और 7 का 7, तो ये घटाया ये, तो ये संख्या परिमेय हो गई। तो परिमेय संख्या हो गई, तो विकल्प ए सही, सी सही, सी सही। और कोई संख्या अंडर रूट के बाहर नहीं आएगी। पांचवा सवाल, 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2। इसके हल बताने हैं, तो इसको हम a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे c मानते हैं। तो a1 बराबर कितना है 2, और b1 क्या है, y के पास में 1 है, और c1 बराबर 5, ठीक है। a2 3, b2 2 और c2 बराबर 8। a1 बटा a2 निकाल दें बराबर 2/3, और b1 बटा b2 बराबर 1/2। तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो ये ना हो तो एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। पता अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तो विकल्प ए सही, ए सही। तो ये वाला विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, AP 6, 10, 14 डट 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 का 25वां पद। ये हमें समांतर श्रेणी का सवाल है, 25वां पद बताना है। तो पहले पद को क्या कहते हैं, ए बराबर 6, डी निकलता है दूसरे में से पहला वाला घटा दो,
दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे घटा दो। तो दूसरा है 10 माइनस पहला है 6, बचा 4। 25वां पद बताना है, तो n जो है 25 है, संख्या 25 है, 25वां पद बताना है। तो सूत्र होता है nवां पद का, nवां पद बराबर an a प्लस n-1 d। a के नीचे a का मान है 6 प्लस 25 में से 1 घटा दो गुणा d 4। 6 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुणे 4, 24 चक्कू 96, 96 में 6 जोड़ दो 102। तो विकल्प बी सही है। बी सही, 102 विकल्प बी सही है। 7वां सवाल, 7वां नंबर, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है। एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करना है। तो मूल क्या होता है, x का मान जो होता है उसे मूल कहते हैं। तो ये 2 जो है वो x का मान है, तो यहाँ x की जगह पर और यहाँ x की जगह पर दोनों जगह 2 डाल दो, माइनस का 2 डाल दो, तो p का मान निकालने को कहा जा रहा है, वो आ जाएगा। तो देखो डालते हैं, अतः x बराबर -2 रखने पर, रख दो -2 रखो यहाँ पर, -2 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस माइनस 2 बार में प्लस हो जाएगा, -2 दूनी 4 माइनस p बराबर 4 में से 4 घटा दो तो p बराबर आ गया 0। अतः कौन सही है, a सही है। ये है मूल का मतलब, मूल का मतलब होता है x का मान, उसे मूल कहते हैं। तो डाल दो। सवाल नंबर 8वां, बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इसको कह दो x1, y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाया तो 2 बच गया स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाया तो बड़ी गिनती -3 है, तो बचेगा क्या, माइनस का 2। 3 में से 1 गया, माइनस का 2, माइनस वाले चिन्ह बचेगा, इसका वर्ग कर दो तो क्या हो जाए, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 4 जोड़ दो अंडर रूट के अंदर 8। इसके टुकड़े कर लें तो क्या होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये टुकड़े हो गए। अंडर रूट कैसे निकलता है, वर्गमूल। अंडर रूट के अंदर 2 बार 2 है तो 1 बार निकाल लो और 1 बार बच जाएगा, 2 अंडर रूट 2। तो कौन सा विकल्प सही है, बी सही है। बी सही, विकल्प बी सही। 1 2 3 बार है, 2 बार में से 1 बार निकल गया, 1 बार अंडर रूट के अंदर बच गया, तो विकल्प बी सही।
क्वेश्चन नंबर 9। ये सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को देखो यहाँ, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर नहीं है। अब इसमें गणित में कुछ किया जाता है, क्या किया गया, ऊपर और नीचे 2 से कर दो, 360 है यहाँ 2 से भाग कर दो और यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो थीटा बटे 360 दूना कितने होते हैं 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये विकल्प नंबर जो है थीटा बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर यानी डी सही। तो हमें कुछ बनाना भी पड़ जाएगा, विकल्प डी सही। हमें सूत्र ये होता है लेकिन ये बनाना पड़ गया, तो ये ऐसे सवाल आ जाते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, उसकी लंबाई बताइए। एक वृत्त है, ये केंद्र है, इसका केंद्र है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त की और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है P, और ये 5 सेंटीमीटर दूर ये स्पर्श रेखा खींची गई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये 5 है, ये 3 है और ये O है, तो ये लंबाई। तो हमें पढ़ा है कि स्पर्श रेखा जो होती है उसके ऊपर त्रिज्या लंब होती है। पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस 90 के सामने एक कर्ण होता है, तो OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP 5 3 प्लस AP पचम 25 3 3 9 प्लस AP स्क्वायर। 25 में से 9 इधर घटा दो बराबर AP स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 बराबर AP स्क्वायर। तो AP के ऊपर से वर्ग घटाओ तो अंडर रूट के अंदर 16 और 4 चक्कू 16 4 सेंटीमीटर। विकल्प बी सही, विकल्प बी सही। ये 10 क्वेश्चन हो गए। ग्यारहवां क्वेश्चन, ये 80 है, ये 60 है, ये C है, ABC और एक और त्रिभुज है, RPQ। 6 अंडर रूट 3 7.6 12 3 अंडर रूट 3 3.8 6। कोण P बताना है, कोण P बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कोण बताना है। तो पहले इस त्रिभुज में ABC में कोण C निकालना है। कोण C बराबर कैसे निकलेगा, 180 होता है तीनों कोणों का जोड़ 180, तो 180 में से ये 60 प्लस 80 इन दोनों को घटा दो तो आ जाएगा 180 माइनस 8 140 घटा दो 40 अंश। तो कोण C जब 40 आ गया तो कोण P बराबर हो जाएगा 40 अंश। कौन सा विकल्प सही हो गया, बी सही, बी सही।
12 नंबर। माध्यिका वर्ग बताना है। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता है 18। तो जब सबसे अधिक बारंबारता 18 है तो 18 के सामने वाला वर्ग अंतराल 20 से 30, 20 से 30 अतः माध्यिका वर्ग माध्यिका वर्ग निकालना है, लेकिन तो ये नहीं, बहुलक वर्ग में होता है, बहुलक वर्ग में। माध्यिका वर्ग निकालना है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये दिया है बारंबारता। 7 12, 7 12, 18 15, 18 15, 10 3, इसकी संचयी निकाल दो, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में ये पहली गिनती 7 ऐसे लिख लो, फिर ये जोड़ दो 12 में ये 7 जोड़ दो, 12 7 19, 19 और ये 8 जोड़ दो, 19 और 1 20, और 10 30 और 37, 37 और 15 जोड़ दो, 7 5 12, 52, 52 और 10 62, 62 3 65, तो ये 65 आ गया। n/2 बराबर 65/2, 2 3 6, 2 दूनी 4, इसको भाग कर दिया 2 से। 32.5 कहाँ मिलेगा? 32.5 37 में मिलेगा, 37 में, 19 में तो मिलता नहीं, और 37 मिलेगा। तो 37 के सामने वाला ये 32.5 इसके अंदर होगा, तो हमारा ये हो गया वर्ग, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30, तो 20 से 30, तो विकल्प कौन सा सही है? 20 से 30, ए सही है, ए सही। तेरह नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में चला गया, तो इधर रह गया 1। ये tan थीटा बराबर 1 जो है tan 45 का मान होता है, tan 45 का, तो थीटा कट गया 45, tan कट गया, थीटा बराबर 45 अंश। तो कौन सा सही? बी सही, बी सही। 14 cos 0 का मान, cos 0 बराबर होता है 1, ये आंसर हो गया। कौन सा सही है? ए सही है। त्रिकोणमिति टेबल दी गई है, उसमें मान ये दिए गए हैं 0 30 45 60 90, सबके मान दिए हैं, वहां से निकलेगा। 15 नंबर, tan 2a, tan 2a बराबर 1, तो कह रहे ए का मान, tan 2a बराबर, ये जो 1 होता है ये कितने का मान होता है? tan 45 का मान होता है। tan से tan 2a बराबर क्या आ गया? 45, तो a बराबर आ जाएगा 45/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सही है 1/2। तो कौन सा? बी सही है, बी सही है।
इनको बार बार जो है रिवीजन करना। 16 क्वेश्चन सेके प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में सेके प्लस tan ए 1 माइनस साइन। ये त्रिकोणमिति के सूत्र पर आधारित सवाल है। सेके को लिख लो 1 का से होता है सूत्र, एक बार जो देख लो वही सूत्र होता है। tan ए का सूत्र होता है साइन ए बटे का से गुणे 1 माइनस साइन ए। कास ए लासा ले लिया, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए गुणे 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये सूत्र हो गया गुणनखंडा। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कास है। 1 के ऊपर स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सूत्र, कास स्क्वायर है बटे कास इस का से कट गया, तो क्या बच गया कॉस है। विकल्प कौन सा सही है, डी सही, डी सही। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ये सूत्र होता है। यहाँ से साइन उधर भेज दो तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। 20 क्वेश्चन आज लगवाएंगे, 16 हो गए। इसके बाद 17 नंबर माध्यिका और माध्य। माध्य बराबर 26.1 और ये है माध्यिका बराबर 25.8 और ये बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक निकालना। 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र होता है 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका है 25.8 बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य 26.1। 26.1, 3 8 24 और 3 5 15 और 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7 बराबर बहुलक प्लस 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5। ये आ गया, घटा दो इधर ला कर 77.4 में से 52.2 बराबर बहुलक। तो घटा दोगे तो बहुलक बराबर 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट लगा दिया। ये बहुलक बराबर 25.2, तो सी सही है, सी सही है, सी सही। 18 बहुलक वर्ग पूछा है तो बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सी है, 12। बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 12। तो 12 के फौरन सामने कौन है, 10 से 15। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर 10 से 15। सबसे ज़्यादा बारंबारता जो होती है उसके सामने वाला बहुलक होता है, तो बहुलक वर्ग 10 से 15। विकल्प डी सही, डी सही। क्वेश्चन नंबर 19, आयत का क्षेत्रफल 30। आयत का क्षेत्रफल
बराबर 30 मीटर स्क्वायर ये दिया है। लंबाई उसकी चौड़ाई एक से 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई बराबर दी है x, लंबाई जो है वो x प्लस 1, एक अधिक है तो x प्लस 1। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जो कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30, ये क्षेत्रफल दिया है। लंबाई के नीचे x गुणे चौड़ाई के नीचे x प्लस 1 बराबर 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30। तो हमें निकालना क्या है, द्विघात समीकरण होगा। तो इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 30 बराबर 0, ये आंसर आ गया। अब ये कौन सा विकल्प सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, सी सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे को फेंका जाएगा तो सम संख्या, पासे पर 1 से 6 तक गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6, ये कुल जो है पासे पर गिनतियां आ सकती हैं। इसमें सम कौन सी है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ठीक है। सम संख्या बराबर कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, सम संख्या कितनी है, 1 2 3, और कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो प्रायिकता। तो सी सही है, विकल्प सी सही। सम संख्या को गिन लो, 1 2 3, 3 सम संख्या है, और नीचे बटे में क्या लिखा जाता है, कुल टोटल जितनी भी होती हैं वो सब यहाँ नीचे लिखी जाती है। ऊपर वो लिखी जाती है जो सवाल में सम कहें तो सम वाली, विषम कहें तो विषम वाली गिन लो, बस ये इस तरीके से निकल आता है। 20 क्वेश्चन होगा, इसके बाद आगे हल करेंगे। इतना ही नोट कर लो, और बार बार रिवीजन और सारे पेपर जो है कराए जाएंगे।